नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम श्रीनगर में पहुंच चुकी है और टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई में अजय भारती जी भी हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम कश्मीर में काम करते थे और जो पीएम पैकेज के तहत काम करते थे, उनको भी बड़ी राहत है। तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम गई है वो कुछ ना कुछ करेगी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अजय भारती जीएल रैना जी का। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी, और आपके जी दर्शकों का भी नमस्कार और धन्यवाद। जी, विपिन जी आपका भी स्वागत है। और लकी मोती जी, कश्मीरी विस्थापित पंडितों के पैकेज के तहत जो पीएम पैकेज था लगे थे, उनका भी स्वागत है। अजय जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि आज दिनचर्या कैसी रही, किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या आपको लगता है कि आज का दिन पॉजिटिव रहा? बहुत ही व्यस्तता भी रही, बहुत ही पॉजिटिव भी रहा। और हम चाहे वो कर्मचारी हो या चाहे वो स्थान हो, हमने हर जगह विजिट किया। हमने वेसू से शुरू करके कुलगाम होते हुए हम शोपियां गए, हम अलोपोरा गए, हॉल कैंप हमने विजिट किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन हमारा हुआ। अभी अभी हमारी डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमारा मीटिंग अभी बस शुरू हो रही है, बल्कि वो लोग सब आ चुके हैं। मैं आपकी वजह से यहाँ बाहर हूँ। जी जितने भी कंसर्न्स पहले भी हम इन सब जो अपने एम्प्लॉयज हैं इन सब में से मिल चुके हैं, कमेटी में भी, एज डेलीगेशन भी, इंडिविजुअली भी। और जी आज भी जो भी बात हुई है, तो कंसर्न्स जो हमारे हैं बिल्कुल हमने उसको न केवल एंडोर्स करते हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एंडोर्स करते हैं, उनको और जोर शोर से उठाते हैं। और इसका हल कैसे निकले, सही सही हल कैसे निकले, इसके लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न है। अजय जी, आप इससे पहले दो तीन सवाल ले लेता हूँ, फिर आपको निकलना पड़ेगा। मुझे पता है डीकम साहब आपके बाहर वेट जी कर रहे हैं और मीटिंग शुरू होगी, जी जी। आपका इंतजार हो रहा है। दूसरा सवाल मैं ये लूंगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो जबरन इनको बुलाया जा रहा था, बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस पर आप हाजिरी लगाए उस सिस्टम में, और दूसरा सैलरी रोकी जाती है, ये गलत नहीं है? ये मानवता के अगेंस्ट नहीं है? निश्चित ह्यूमन राइट निश्चित वायलेशन नहीं है? निश्चित रूप निश्चित रूप से यहाँ आने से पहले भी हमने इसको रेज किया है, कमेटी की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी। पर्टिकुलरली ये जो बायोमेट्रिक्स वाला है, हम तो इसको सिक्योरिटी चैलेंज मानते हैं, क्योंकि ये आप जो थ्रेट है सिक्योरिटी को, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। लो जी, ये आपके पास सिटिंग डक्स है, आकर आप इनको हिट करो या ये करो। हम निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट है और उसको एकदम उसको खत्म करने के फेवर में है, और ये जोरदार मांग हमारी। अजय अजय जी, आज जो जिन लोगों से मुलाकात हुई, क्या वो भयभीत थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं? क्योंकि आज ही पलायन की खबरें भी आई हैं। मैं ये एकदम से भयभीत तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये क्यों है, लेकिन निश्चित रूप से सीरियसली कंसर्न्ड है। चैलेंजेस उनके जो ग्राउंड में, और ये सिर्फ उनके अपने इनपुट्स है ऐसा नहीं है, इवन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी इनपुट्स है। भैया आप बाहर मत निकला करो, इस तरह से बाहर ठीक माहौल नहीं है ये एक। और उसके हम इंसिडेंट्स भी देखते हैं, इसलिए मैं एकदम ऐसे कहूंगा कि वो डर गए हैं, ये भयभीत है, लेकिन उनको मालूम है कि बाहर जाएंगे तो जीवन खतरे में है, इसलिए टू दैट एक्सटेंट निश्चित रूप से सीरियसली कंसर्न। अच्छा जी, दो सवाल और लेंगे, सिर्फ एक लक्की जी जी पूछेंगे और एक विपिन जी। लक्की जी, आप पूछेंगे अजय जी से सवाल। आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं लक्की मोती जी। नमस्कार जी अजय जी। नमस्कार जी अजय जी। क्योंकि आपको जल्दी है तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप चूंकि वहां आप गए, वहां ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो ग्राउंड रियलिटी वहां पे है, आप चाहे सिक्योरिटी के साथ आप वहां पे गए, तो आपको लगा वहां कि हमारी जो है, हम जो कह रहे थे इतने टाइम से, हम बिल्कुल सही कह रहे थे, या जो हम कह रहे थे वो कहीं सही नहीं है? आपको ग्राउंड में, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि वहां जी जाके आपको ग्राउंड जी रियलिटी से क्या पता चला आपको? जी जी जी, सुन लीजिए लक्की जी। मुझे पूरा सवाल में क्षमा कर दीजिए, कहीं बीच में मैं शायद अजय लिंकेज में अजय जी अजय प्रॉब्लम जी हो मैं सुनाता हूँ। उनका कहना है कि आपने ग्राउंड रियलिटी देखी, जमीनी हकीकत देखी, आपको लगा कि जो हम कहते थे वो सदाकत है, वो सच्चाई है। मैंने विनोद जी पहले ही आपको कहा है कि ये सिर्फ आज ही नहीं, हम जब राहुल भट्ट जी की शहादत हुई उसके बाद भी हम आए थे, और इन सब जगहों पर हमने तब भी हमारी टीम ने विजिट किया था। हम तब भी इसको समझते थे, जम्मू में जब इंटरेक्शन हुई तब भी हम उसको समझते और जानते भी हैं, और उसको उठाया भी है जोर जंग से। हमने कहा कि हम ना इसको केवल एंडोर्स करते हैं, बल्कि अपनी ताकत लगाकर भी इसको रेज कर। विपिन जी, आप क्या पूछेंगे?
फिर एक देखिए मैं तो चूंकि समय का अभाव है, आपको भी इनको शायद जाना है, अजय जी को मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप आज कश्मीर गए हैं, आपको पता ही है कश्मीर की स्थिति जो हम कर्मचारियों के लिए, खास तौर पे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात करता हूँ, जो 140 दिन पहले थी, आज भी वही सिचुएशन हमारे लिए वहां पर बनी हुई है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बायोमीट्रिक अटेंडेंस जो है उसको इन्होंने एक कर्मचारी के जीवन से भी ऊपर रख दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाल वाली बात है? चलिए अजय जी एक बार और जवाब दे दीजिए। इनका ये कहना है मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हाँ, मैं वो कह रहा हूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना गलत फैसला है कि वो तो आप खुद इनकी जीवन को खतरे में डालने वाले, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम जितने भी ये इतने टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज होते हैं, वहां पर एक बड़ी चीज ये थी कि जो आपका दुश्मन है उसको ये ना पता चले कि आपकी मूवमेंट कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। बायोमेट्रिक उसी चीज को नेगेट करते हुए एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट लोकेशन आपको उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है। ये हमने पहले दिन ही, जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ, उसी दिन पार्टी की तरफ से एक बहुत जोरदार ढंग से इसको रेज किया है और इसको नेगेट किया। अजय जी आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपको अपना विजिट कैसा लगता है और कितने दिन का विजिट है? क्या आप उस कमेटी से भी मुलाकात करेंगे जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया? जी निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन कल आज हम खसारा साउथ देखकर आ गए हैं, साउथ में से घूम कर आए, कल हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और गांधरबल वगैरह होकर आएंगे कल। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी भी मीटिंग है और कल भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो इसमें से छूट जाएंगे उनके साथ भी विजिट करें। लेकिन इस बार हमारा शॉर्ट विजिट इसलिए था कि हम जल्दबाजी में एक इंटरिम रिपोर्ट जल्दी देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट दिल्ली जाने हैं, होम मिनिस्ट्री में जानी है, और हो सके तो शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उसमें इस पर, लेकिन हम इंटरिम रिपोर्ट जल्दी तैयार करके इसको सबमिट करना चाहते हैं, इसलिए ये एक शॉर्ट विजिट था। लेकिन आगे आने वाले दिनों में वैसे तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आफ्टर 15 नवंबर हम शायद दोबारा आकर एक लंबा 4-5 दिन का विजिट करके, वैसे ही ताकि ये सब लोग खुशी के माहौल में ऐसे उनके साथ बैठकर ऐसे बातचीत करेंगे, ऐसी हमारी अजय जी बहुत उम्मीद करते हैं कि नवंबर में आपको ना आना पड़े, यही उम्मीद इम्प्लाइज इसलिए नहीं आना पड़े, सिर्फ इनके लिए आना, इनको मिलने के लिए आना पड़े, खुशी आना पड़े, ऐसे उनके लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्की जी आपसे सवाल करते हैं, क्या इस टीम की सक्रियता से आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें जो हैं जागी हैं पीएम पैकेज हो या फिर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम? क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए पहले तो ये जब से ये कमेटी का गठन हुआ बीजेपी की तरफ से, तो हमने इसका स्वागत किया। तो फिर कुछ बयान आता है जो भी, तो वो छोड़िए अब, लेकिन हमें फिर कुछ बहुत सारी उम्मीदें जगी हमें, और अभी बहुत खुश हूं मैं, हम ही नहीं मतलब पूरे जितने भी पैकेज एम्प्लॉयज हैं या अभी ये रिजर्व कैटेगरी है, कि अभी जो टीम है ये वहां गई, ग्राउंड रियलिटी इनको वहां पता चलेगी कि वहां एग्जैक्टली है क्या। तो मैं अगर अब चाहे इनके पास समय का अभाव था, लेकिन मैं अब इनसे पूछता यहाँ पे कि आप वहां सिक्योरिटी लेके गए, मतलब अब आपने भी देखा होगा कि सिक्योरिटी के साथ ये वहां थे, लेकिन हम जब वहां पे होते हैं विदाउट सिक्योरिटी, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होती, फिर भी इन्होंने आज देखा होगा वहां ग्राउंड रियलिटी, और कल भी ये जा रहे हैं कहीं पे तो देखा होगा, तो इससे हमारी और उम्मीदें बढ़ी कि कहीं ना कहीं पे इनको पता चलेगा वहां एग्जैक्ट हालात क्या है, हम जो कह रहे थे तो वो क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं पे उम्मीदें बहुत है इनसे। अब देखते हैं क्या जब वहां से आएंगे तो ये क्या लेके आते हैं, वहां से फैसला क्या इनका रहता है। विपिन जी आज इनको भी इस चीज का एहसास हो गया होगा कि बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मुलाजिम एक लंबे समय से कश्मीर में रह रहे हैं, जान हथेली पर रह रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, ये बायोमेट्रिक सिस्टम क्या इंसान की जान से ज्यादा कीमती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इनके जहन से जो बातें घर कर रही थी वो निकलेंगी। देखिए मैंने पहले भी कहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है किसी कर्मचारी के जीवन से बड़ा हो नहीं सकता है। बायोमेट्रिक चलेंगी, हमने भी बायोमेट्रिक लगाई, आगे भी लगाएंगे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आप जोर जबरदस्ती से इन कर्मचारियों को कश्मीर बुला सकते हैं, लेकिन इनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जरूर जैसे हमारे ये लकी जी ने यहाँ पर कहा,
उम्मीदें हैं हमें भी, और उम्मीद रखनी भी चाहिए जी। खास तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। जितने भी मैं बोलता हूँ राष्ट्रभक्त लोग जो हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, इन लोगों ने हमेशा हमेशा से इस बात को कहा है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो अगर एक यूटी है तो इस यूटी के अंदर तमाम कर्मचारियों के मसलों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विल पावर होनी चाहिए। अगर इन्होंने एक विल पावर दिखाई है, एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और कमेटी आज अगर कश्मीर गई है हमारे मसले का समाधान करने के लिए, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कमेटी बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उस कमेटी को एक्टिवली ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हम जो बात कर रहे हैं जस्टिफाइड है ये चीज, बगैर सिक्योरिटी के जाना और सिक्योरिटी के साथ जाना, वहां दो चीजें हैं जी। मैंने आपसे पहले भी कहा, बड़े बड़े अधिकारी हमको ये कहते हैं कि हम भी नौकरी करने कश्मीर में आए हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन एक टीचर, एक VLW, एक फॉरेस्ट गार्ड, अगर आपको जाना है तो पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर जाइए, फिर देखिए सिचुएशन क्या है। हम लोगों का जीवन जो है ना, वो जीवन ताक पे रखकर हमसे आप बायोमेट्रिक तो ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी कर्मचारी के साथ कुछ हो जाता है तो किसी भी अधिकारी की कलम में वो ताकत नहीं है कि उस मुर्दे को वो जिंदा कर सकता है, जिंदगी दे सके। बिल्कुल, मैं लकी जी से जानना चाहूंगा, लकी जी, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, 370 में संशोधन हो सकता है, 35 से रिपील हो सकता है, ये छोटी सी बात है को लिंगर ऑन करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? देखिए, यही बात तो हम कब से कह रहे थे कि सरकार जो अभी की है बड़ी सशक्त सरकार है। इन्होंने इतने हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए, 370 जैसा हिस्टोरिकल डिसीजन 70 साल में किसी ने नहीं लिया, इस सरकार ने लिया। तो अभी के जो हालात कश्मीर घाटी के अंदर बने हुए हैं पिछले 1.5 साल से खासकर, तो हम वहां पे बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं है कि वहां पे हम अपनी सेवाएं दे सके। तो सरकार को कहीं ना कहीं पे, मुझे जहां तक लगता है, देखिए 90 की बात अगर हम करेंगे, 90s की बात, तब भी हालात ऐसे थे, लेकिन तब अभी के जो हालात है 90s से भी बदतर हालात है। लेकिन बात ये है कि तब अगर गवर्नमेंट ने माना इस चीज को कि हाँ हालात वहाँ ठीक नहीं है, तो जो भी हम वहां से पलायन करके आ गए उनको यहाँ पे एकोमोडेशन दी गई या नौकरियां उनको दी गई, जिस हिसाब से भी उनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया। लेकिन आज की सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बिल्कुल ही इन्होंने एक नेग्लेक्ट कर दिया, डिनाइल मोड में है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। वहाँ हम कहते हैं वहाँ हालात ठीक नहीं है, ये कहते हैं नहीं जी हालात ठीक है, डिप्टी साहब का ऑर्डर आता है या ये सैलरीज होल्ड कर देते हैं। तो ऐसे क्या, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद पूरे भारतवर्ष में जो ये दिखा रहे हैं या जिस चीज पे ये वहाँ पे पॉलिटिक्स जो चलती है वहाँ पे, कि आप कश्मीर में जी हमने सब ठीक कर दिया, 370 के बाद से सारा ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस चीज को अगर हमें ये यहाँ ले आते हैं, मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सनल ये चीज है कि मुझे अगर हमें यहाँ ले आते हैं वापस, तो कहीं ना कहीं पे शायद जो सेक्युलर फैब्रिक वहां पे बना हुआ है कहीं ना कहीं तो वो आहत हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को या जो भी अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं पे इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, शायद उस वजह से। नहीं तो ये इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। हम ये कहते हैं कि जब तक वहां पे हालात ठीक नहीं होते, चलो रिजर्व ये हमारे भाई कहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी ठीक भी कह रहे हैं, ये अपनी जिसने वहां पे 8 साल दिए 10 साल दिए उसको ले आओ यहाँ पे वापस। या हम कह रहे हैं कि जब तक वहां पे आप हालात ठीक नहीं कर देते, देखिए 12 साल से हमने वहां पे नौकरी की, 12 साल से हमने कभी कोई शिकायत नहीं की। हम चाहे हम बहुत सारी चीजों को हमने फेस किया, बहुत सारी चीजें हमने फेस की जो कि ऐसे बता भी नहीं सकते, या बहुत सारी चीजें आपको भी पता है या हमने बहुत बार मीडिया में कहा हुआ है ये चीज, लेकिन हमने कहा कि ठीक है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अब जान पे बनाई। देखिए अभी एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान रखना है, एक तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर गेट की तरफ ध्यान रखना है कि कोई आया तो नहीं। सिचुएशन ऐसी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे साथ एक कलीग था, उसने गाड़ी स्कूल आया वो, तो उसने गाड़ी जो उसकी है उसने बाहर लगाई थी रोड पे। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा और कहूंगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि कितनी सच्चाई ये बोल रहे हैं और वाकई में ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या। जी लकी बोलिए, आप एक उदाहरण बता रहे थे। तो मैं ये चीज बता रहा था कि उन्होंने वहां पे अपनी गाड़ी जो उनका व्हीकल है
एक गांव में वो पोस्टेड है, उन्होंने अपनी गाड़ी रखी थी कहीं पे रोड पे, तो वहां किसी को कुछ ट्रैक्टर निकालना था, तो उन्होंने किसी स्टूडेंट से पूछा ये गाड़ी किसकी है, तो उसको बुला के लाओ सर को। उन्होंने स्टूडेंट ने आके बोला कि सर आपको बुला रहे हैं बाहर, कोई दो आदमी है वो आपको बुला रहे हैं। और उस ऑफिस में इतना भय का वातावरण हुआ कि जो वहां के उन्होंने उसको छुपा दिया, उस जो पीएम पैकेज टीचर था वहां पे उसको छुपना पड़ा, उनको लगा शायद इसको मारने के लिए आए। फिर वहां का जो उनका हेड था वो बाहर गया, उसने कहा मैं देखता हूँ, वो बाहर गया, तो फिर जब उसको पता चला अच्छा ये ट्रैक्टर है तो इनको ट्रैक्टर निकालना है, इस वजह से कह रहे हैं कि गाड़ी साइड हटाओ, तो वो आए तो उन्होंने कहा नहीं तब ठीक है, तो आप अब निकल सकते हो बाहर। ऐसा माहौल बन गया विपिन जी, ऐसा वातावरण, ऐसा बिल्कुल जी। विपिन जी आप मुझे बताइए कि हाँ। ये जो सैलरी रोकना और साथ साथ में ये कहना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाओ, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? क्योंकि सुरक्षा फराहम कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और सर खुद भी कहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षा फराहम नहीं करा सकती, और हालात ऐसे होने के बाद अगर आप टनल के इस पार आ जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अकोमोडेट करे, आपकी सैलरी रिलीज करे। और डिवकॉम कहते हैं और उसके बावजूद भी डीडीओस आपकी सैलरी नहीं रिलीज करते। विपिन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, विपिन जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, आप हेडफोन उतार दीजिए। जी मैंने हेडफोन उतारा है सर। चलो अब आ रही है, बोलिए। देखिए मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूंगा, कम से कम हम 2006 और 2007 में जो रिक्रूटमेंट के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट में वहां लोग गए थे रिजर्व कैटेगरीज के, इन्होंने 15 सालों तक नौकरी की, बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी की मांग हमने जो पहली भी चुनी हुई सरकारें थी उस तक एक रखा था, 2012 में 2014 में भी बहुत सारे समस्याओं को, हमने अनेकों समस्याओं को कश्मीर में देखा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी हमारे डोगरा एम्प्लॉइज हैं ना, उनकी भाषा कश्मीरी है, उनकी भाषा का वहां पे अलग से हिसाब हो जाता है, हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है उन लोगों से, लेकिन फिर भी हमने नौकरी की, कोई बात नहीं है। अब समस्या ये बन गई कि कौन सी ये वजह है कि आज 15 सालों के बाद हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको डिनाइल किया जा रहा है, जिसको डिनाई किया जा रहा है। टारगेट किलिंग हो रही है पिछले 1 साल से, खास तौर पर हमने देखा जब सुपिंदर कौर और दीपक चंद मेहरा की हत्या हुई, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और राहुल भट्ट की जब हत्या हुई आपने देखा, उसके बाद जितने भी हमारे पीएम पैकेज के कर्मचारी थे उन लोगों ने धरना दिया, और बिल्कुल जस्टिफाइड बात थी। अगर किसी कर्मचारी को उसके दफ्तर में जाकर मारा जा सकता है तो फिर मुझे ये बताइए कि सुरक्षा कहां पर है ही नहीं कहीं पर। और इतने बड़े कर्मचारी, इतने ज्यादा तादाद में कर्मचारी जिनको सुरक्षा दी भी नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन जब रजनी बाला का इंसिडेंट हुआ उस वक्त हमें भी लगा कि कम से कम इस वक्त जो है कश्मीर से निकलना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि देखिए नौकरी तब तक है जब तक आपकी जिंदगी है। आपकी नौकरी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। आपका कैडर सिस्टम किसी कर्मचारी के जीवन से बड़ा हो नहीं सकता है। मैं इतना ही कहता हूं, ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमने 2007 2009 में पीएम पैकेज स्कीम आने से पहले हम कर्मचारी वहां गए थे, क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि अब हमें अपने घरों में वापस किया जाए? हमारे देखो मैंने पहले भी कहा है, आप कश्मीर की समस्या, कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को दूसरी तरफ छोड़ दीजिए, फिर भी एज ए सर्विस मैटर अगर जम्मू और कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अप्लाई करता है, अपॉइंट हो जाता है, तो क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पॉलिसी होनी नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा सैलरी बंद करना, बिल्कुल मैं इसे इनह्यूमन कहता हूं। खुद भाजपा के जो इस वक्त जो कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह जिन्होंने खुद कहा था, आप उनका पिछले दिनों का इंटरव्यू देख लो, उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग जो हैं चाहे पीएम पैकेज इंप्लाइज हो, नॉन पीएम पैकेज इंप्लाइज हो, चाहे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज है, हम लोग कश्मीर से यहाँ जम्मू में भाग कर नहीं आए। कुछ स्थिति ऐसी बन गई, हालात ऐसे बन गए कि हमें वहां से निकलना पड़ा। उस वक्त हमको ये भी कहा गया, अब मैं कहूंगा हमें एक तरीके से वर्बल डायरेक्शन दी गई कि कम से कम इस वक्त आपको जम्मू ही जाना चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स में ऐसा सिचुएशन नहीं थी कि हम वहां पर बैठे। तो क्या इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा करने की बजाय इनकी सैलरी को रोक देना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कार्ड निकालना, क्या इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आज जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इन कर्मचारियों के अंदर कोई डर बैठ गया है, ये साइकोलॉजिकली इतने डर गए हैं कि बिल्कुल ट्रॉमा में चले गए हैं। इनके साथ प्रशासन को खड़ा रहना चाहिए, ना कि इनकी सैलरी को बंद करना चाहिए। बिल्कुल मैं लकी जी जानना चाहूंगा। जी मैं विपिन जी आपके पास वापस लौटता हूँ, लकी जी के पास जाते हैं।
लेकिन जी आप हमें ये बताइए कि क्या आपको अभी भी थ्रेट्स आते हैं? आप अगर जाने की बात करते हो, वहां से लोग कहते हैं कि आप मत आइए, ऐसी स्थिति नहीं है वहां पे। इससे ज्यादा और क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जहां ये चाडोरा का इंसिडेंट हुआ, ये शोपियान में कहीं जो इंसिडेंट हुआ ये किलिंग, उससे एक हफ्ते या 10 दिन पहले वहां पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को डीडीओज के थ्रू हरास किया गया। मैं तो हरास ही कहूंगा कि आप आइए, नहीं तो आपकी सैलरी हम रोक देंगे। सैलरी 2 महीने से उनकी रोक दी, तो मजबूर होके वो वहां चले गए। वो जाते हैं वहां पे, 2 एम्प्लॉयज हैं, वो वहां जाते हैं अपने ऑफिस, और उसके विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पे सिक्योरिटी एजेंसी पहुंचती है, पुलिस की पहुंचती है। वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ इनको यहाँ पे क्यों बुलाया, आप यहाँ से निकल जाइए। और वहां पे साफ डीडीओज को कहा कि आप इनको नहीं बुलाइए, क्योंकि कुछ थ्रेट्स है, कुछ कॉल इंटरसेप्ट हुआ था उनका। तो उसके कुछ दिन बाद आपने देखा कि ये किलिंग हुई वहां पे। तो कहीं ना कहीं पे अभी भी वो जो नेटवर्क है वो वैसा ही है कि थ्रेट्स जो बिल्कुल बरकरार है, थ्रेट्स है, आज भी सेम वैसा वातावरण है। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल इस चीज को डिनाइल मोड में। अभी आपने भी देखा होगा, आपने भी किया होगा उनका इंटरव्यू, जो वहां से फैमिलीज कुछ हो आई, वहां से लगभग फैमिलीज, लगभग कुछ 10 से ऊपर ऊपर ही कुछ फैमिलीज आई, जो कि मीडिया के थ्रू हमने भी सुना, या कुछ तो हम आई विटनेस भी है कुछ के भी। तो लेकिन फिर भी आज जो बयान आते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नहीं यहाँ से कोई माइग्रेट नहीं हुआ, जबकि प्रूफ है, सामने है सब कुछ, सामने है सब कुछ कि यहाँ से माइग्रेट होके आए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं यहाँ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइल मोड में। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइल मोड में, तो सरकार पूरा तंत्र ही इस डिनाइल मोड में। यहाँ से आप उनको, जो फैमिलीज वहां से हो आई, उनको अब यहाँ पे एज ए माइग्रेंट आप ट्रीट कर रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनके साथ वहां ट्रेजरी हुई, लेकिन दूसरी साइड से आप ये कह रहे हैं कि नहीं वहां से कोई माइग्रेट नहीं हुआ। तो दो चीजें। और थ्रेट्स तो आप देख सकते हैं, थ्रेट्स लगातार आ रही है, जो चाहे टीआरएफ की तरफ से वो लेटर्स आ रही है, लकी जी मुझे लगता है कि जो इनपुट्स हैं वो मिसमैच हो रही हैं, या गलत जो इनपुट्स हैं आगे दी जा रही हैं। जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग बैठे हुए हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मिसमैच हो रही है या गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है? देखिए मुझे जहां तक लगता है मिसमैच की बात नहीं है, ये शायद गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी जा रही है ऊपर, या क्या कह सकते हैं इसमें हम, मतलब मैं तो इतना ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि ऊपर क्या दिया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे थ्रेट है, अभी भी है, लगातार वो चीजें है। और सिक्योरिटी एजेंसीज ही कह रही हैं कि अभी भी यहाँ पे देखिए, आज उन्होंने कहा वो जो टेररिस्ट के नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने आपने कुछ शोर सुना होगा, इस महीने या आज की डेट में इंक्रीज करके उन्होंने 600 के आसपास कुछ आंकड़ा दिया है कि जो टेररिस्ट है। तो मतलब बढ़ रहा है ये। अगर ये बढ़ रहा है तो सरकार हमें किस बेस पे हमें कह रही है कि आप वहां पे जाइए जॉब करने। अभी ये कह रहे हैं, जैसे ड्यूकॉम साहब ने ऑर्डर निकाला, तो कहीं ना कहीं पे इस पे सरकार को ये देखना चाहिए था, चाहे एलजी प्रशासन को, उनको ये देखना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि आप अगर इनको बुला रहे हो तो किस बेस पे बुला रहे हो। तो लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी साधी गई। कहीं ना कहीं पे देखिए सरकार यहाँ पे दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने क्या कर रही है सरकार, कि डायरेक्टली वो हमें बुला नहीं रहे। नहीं तो सरकार ये भी कर सकती थी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सरकार के पास पावर है, वो ऐसे कुछ ऑर्डर निकाल सकते थे। लेकिन उनको भी पता है कि अगर हमने इनको बुलाया तो टारगेट किलिंग तो होगी ही होगी, तो ये चीज होगी वहां से। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये वापस वहां आए। तो कहीं ना कहीं पे वो ये क्या कर रहे हैं कि डीडीओज के थ्रू दबाव बनाया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दबाव बनाया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय खुद आए, मजबूर होके खुद आए। मतलब हमारी जो नीड है, देखिए एम्प्लॉय की नीड है जो सैलरी है, नीड और अर्ज, उसको फिर से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस टाइम पे। तो एक्सप्लॉइट ये किया जा रहा है कि आप वहां पे आई, नहीं तो आपकी सैलरी 2-2 महीने से। देखिए दिवाली जो हमारी थी, दिवाली भी ऐसे ही चली गई विदाउट सैलरी। भाई दूज था, भाई दूज ऐसे ही चला गया। बहुत सारे ऐसे मैं विपिन जी के पास जाऊंगा। विपिन जी, ये कोई प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं एम्प्लॉइज पे? कभी कहा जाता है कि आपके तो बड़े सारे अल्टीमेटम भी आपको मिले रिजर्व कैटेगरी को, फिर मिला कि आपकी सैलरी बंद की जाएगी, फिर कहा कि आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाइए। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एम्प्लॉइज। देखिए मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, कम से कम। अगर कोई भी ये सोचता है तो ये बात ठीक नहीं है। हम कर्मचारियों ने 15 साल तक कश्मीर में ड्यूटी दी है, बहुत अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दी।
कि हमने काम किया, आगे भी काम, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, हालात बदले हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी 3,000 3,500 कर्मचारी, किसी कर्मचारी के पास आज कश्मीर में रहने को छत नहीं है। जितने भी हमारे लोग जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उनको कोई आज अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। अगर हम जाएंगे कश्मीर जाएंगे तो किसके घर में रहेंगे? या तो हमें टेंट लगा के वहीं पर सड़क पे बैठना पड़ेगा, या फिर मुझे लगता है जिस किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और आपको पता है कश्मीर जो है इस वक्त क्लाइमेट टेम्परेचर जो है माइनस की तरफ जा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था, जो भी वीडियो अगर कोई दबाव रखता है, कोई टेक्निकली उसको बायोमेट्रिक का दबाव रखता है, कोई रिज्यूम ड्यूटी कार्ड निकालता है, कम से कम उसको एक चीज एक ऐड करनी चाहिए, उसको अपने ही घर में इन कर्मचारियों के लिए कमरा रखना चाहिए और उसके नीचे एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की इंश्योरेंस की गारंटी का भी एक लाइन क्लॉज ऐड करना चाहिए। अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑर्डर के लिए ऑर्डर निकालते हो तो कम से कम उसमें लिख दीजिए नीचे कि अगर आप कश्मीर आएंगे तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे। वो नहीं लिखा जाता। इन्होंने कहा, लकी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है, डिनाइल मोड पे है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, सीधी बात है, हमने 15 साल तक सर्विसेज की हैं, बहुत अच्छी तरीके से की है। हम कोई कश्मीर के कर्मचारी नहीं है, बल्कि हम जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी हैं। तो जम्मू में भी हमारे सर्विस को लिया जा सकता है। और जिस ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात करें वो बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में आप कहीं ऐसा कोई उदाहरण लाइए कि जहां पर एक कर्मचारी को 15 सालों से अपने घर से दूर किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक ही डिवीजन में या किसी एक ही जगह रखा जा सकता है। ऐसा है ही नहीं कहीं पर। देखिए, मैं एक बात टेक्निकली साफ कहूंगा, जहां तक हमारे पीएम पैकेज साथियों की बात है, बिल्कुल एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई, उनको कश्मीर में नौकरी करने को कहा गया, कोई बॉन्ड साइन किया गया। हालांकि मैं इस बात को भी मानता हूं, आज के टाइम में 22वीं सदी में कोई बॉन्ड साइन करके बंधुआ मजदूरी नहीं की जा सकती। मैं इतनी बात कहूंगा सबसे पहले कि अगर आप बॉन्ड साइन करते हो ये बिल्कुल इनह्यूमन है, ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। लेकिन समय का अभाव है, मैं चाहूंगा लकी जी लास्ट में कमेंट करें कि जो टीम गई है भारतीय जनता पार्टी, उनको क्या कहेंगे? लकी जी, लास्ट सवाल है आपसे क्योंकि समय बड़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अब जल्दी, चाहे समय का अभाव, मैं ये कहूंगा कि मैं इनसे ये चीज कहूंगा कि आप उन फार फ्लंग एरियाज में जाइए जहां एक एम्प्लॉय ड्यूटी ऑफिस जाता है। आप श्रीनगर या आप जस्सू, आप सिर्फ कैंपस में मत जाइए, आप उन जगहों पे जाइए जहां चाहे पहाड़ी इलाके हो, चाहे वो पहलगाम का इलाका हो, चाहे गुलमर्ग का इलाका हो, जहां ये एम्प्लॉय एक गांव में जाता है और विदाउट सिक्योरिटी जाइए। फिर आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो एग्जैक्ट है क्या। आप जाइए, आपको पता चलेगा। अगर नहीं जा सकते आप तो आप फिर आइए, आप बोले नहीं हम नहीं जा पाए, तो हम, आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। लेकिन मेरा इनसे सुझाव ये रहेगा कि आप उन जगहों पे जाइए जहां रजनी बालाजी की ड्यूटी थी, आप वहां जाइए। जहां उनको मारा गया तो आप वहां जाइए, वहां देखिए कि वो किस हालात में और कहाँ जा रहे थे। जी, लकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली टीम गई है वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।